अगर आपको रास्ते में कोई पिशाच मिल जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है मदद के लिए भगवान को याद करेंगे। आमतौर पर लोग ऐसी घटना जब सुनते हैं तो मजाक में उड़ा देते हैं। कुछ बुद्धिजीवी ऐसी बातों को काल्पनिक कहते हैं क्योंकि ऐसे वाक्य सबके साथ नहीं होते। पर ट्रक ड्राइवर कमलेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वह मरने वाला था, लेकिन तभी हनुमान जी आ गए। विश्वास न हो तो इस कहानी के साथ चलिए। कमलेश 15 साल की उम्र से ही ट्रक चलाता था। वह लगभग पूरा भारत घूम चुका था। सुनसान रास्तों पर कई जाने अनजाने अनुभव हुए थे, पर उस रात कुछ अलग ही हुआ। ये बात कोरोना काल की है। कमलेश को ट्रक लेकर छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से कोरबा जाना था। कोरोना काल में धंधा मंदा था, ऑर्डर कम आते थे, कई कई दिन ऑर्डर नहीं मिलते थे। ऐसे में कमलेश के साथ चलने वाला खलासी रजत अक्सर शराब पीकर सो जाता था। उस रात भी रजत ने खूब शराब पी और सो गया। तभी कमलेश के पास ट्रक ले जाने का ऑर्डर आ गया। कमलेश परेशान था, रजत नशे में था। अब वह अकेले ट्रक लेकर कैसे जाए? जैसे तैसे उसने रजत को उठाया और ट्रक लेकर निकला। इस आपाधापी में कमलेश ट्रक में डीजल चेक करना भूल गया और शहर से बाहर निकल गया। लॉकडाउन की वजह से सब सुनसान था। ट्रक में बहुत कम डीजल था। शहर से बाहर आने पर पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ही चलते चलते एक पेट्रोल पंप मिला, पर वहां 10 दिन से डीजल ही नहीं था। पंप वाले ने कहा, आगे देख लो। कमलेश फिर आगे चला। वह परेशान हो रहा था। अब चलते चलते ट्रक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से घना जंगल शुरू हो रहा था। जंगली जानवरों का तो डर था ही, पर वह नक्सली एरिया था। कमलेश बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके डीजल का जुगाड़ हो जाए। अब रात काफी हो चुकी थी। कमलेश जिस रास्ते पर था वहां दोनों तरफ घना जंगल था। फिर जिस बात का डर था वही हुआ। ट्रक झटके लेने लगा। डीजल खत्म होने की कगार पर था। कमलेश ने रजत की सीट के नीचे रखे 5-5 लीटर के कैन चेक किए तो 3 कैन डीजल से भरे थे। कमलेश को थोड़ी राहत मिली। कमलेश ने गाड़ी रोकी और रजत को उठाया। अब तक उसे थोड़ा होश आ गया था। उसे एक कैन टंकी में डालने को बोला। वो अभी भी थोड़ा नशे में था, इसलिए आराम से नीचे उतरा और कैन लेकर गया। तभी कमलेश की नजर रास्ते में पड़ी तो वहां दोनों तरफ गुप्त अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमलेश डर गया। कमलेश रजत को देखने लगा। वो गाड़ी की टंकी में कैन खाली कर रहा था। सिर्फ 5 लीटर से क्या होने वाला था? कमलेश ने रजत को एक और कैन डालने को कहा। वो आया और दूसरा कैन लेकर गया। थोड़ा नशे में होने के कारण रजत सब काम आराम से कर रहा था। 2 मिनट के ऊपर हो गए। रजत अभी तक वापस नहीं आया था। कमलेश उसे देखते हुए आवाज लगाने लगा, अरे रजत, क्या कर रहा है? जल्दी आजा। हम यहाँ इस घने जंगल के रास्ते पर ज्यादा नहीं रुक सकते। रजत ने कोई जवाब नहीं दिया। कमलेश बगल वाली सीट पर गया और खिड़की से झांक कर बाहर देखने लगा। रजत अपने आप से ही बात कर रहा था। कमलेश ने उसे डांटते हुए कहा, तेरा नशा नहीं उतरा अभी तक। क्या अकेले ही बात कर रहा है? जल्दी आ, गाड़ी में बैठ। तब रजत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, सेठ जी जरा रुको, ये दादा कह रहे हैं कि आगे डीजल मिल जाएगा। कमलेश ने वापस देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के लिए कमलेश को लगा कि कोई नक्सली तो नहीं आ गया, पर सिर्फ रजत के बोलने की आवाज आ रही थी। वो जिससे बात कर रहा था वो कमलेश को न दिखाई दे रहा था और न सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर में रजत वापस आ गया और बताने लगा, सेठ जी वो दादा बता रहे थे यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहां से हमें डीजल मिल जाएगा। उसकी बातों को अनसुना करके कमलेश ट्रक चलाने लगा। कई किलोमीटर चलने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि जंगल खत्म नहीं होगा। अब रात के 1 बज चुके थे और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। कमलेश ने डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की मूर्ति से मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। इसके बाद वो लोग मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चले होंगे कि एक बस्ती दिखाई दी। जंगल में ही बाईं तरफ कई झोपड़ियां थी। रजत ने कहा, सेठ जी, उन दादा ने इसी गांव के बारे में बताया था, यहाँ हमें डीजल मिल जाएगा।
कमलेश ने रजत को तीनों कैन लेकर गांव की तरफ जाने को कहा और कहा डीजल कितना भी महंगा मिले ले आना। रजत एक टॉर्च लेकर चला गया। कमलेश अब ट्रक में अकेले था, पर आज उसे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। इतने में उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई। कमलेश ने यहां वहां देखा, पर कुछ भी दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वापस गुर्राने की आवाज आई। अब कमलेश और डर गया। उसे लगा कि तेंदुआ ना हो। उसे रजत की भी चिंता होने लगी। वो धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में गांव की तरफ बढ़ रहा था, पर पहुंचा नहीं था। तभी ट्रक की खिड़की पर दाईं तरफ से ठक ठक की आवाज हुई। कमलेश ने तेजी से अपने दाईं तरफ देखा तो एक भयानक चेहरा ट्रक की खिड़की पर चिपका था। वह इतना भयानक था कि कमलेश चीख पड़ा। वह कोई जानवर नहीं, एक पिशाच था। कमलेश डर के मारे कांपने लगा और वह पिशाच हवा में उड़ता हुआ कभी दाईं तो कभी बाईं खिड़की पर आ जाता था। और वह पिशाच हवा में उड़ता हुआ कभी दाईं तो कभी बाईं खिड़की पर आता जाता रहा। ट्रक स्टार्ट ही था तो कमलेश ने हिम्मत दिखाई और वहां से ट्रक लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाच भी ट्रक के साथ उड़ता हुआ उसे दिख रहा था। अचानक वह पिशाच ट्रक के बोनट पर आकर बैठ गया। कमलेश ने ट्रक रोक दिया। फिर से पिशाच ट्रक के शीशे पर टक्कर मारने लगा। अब कमलेश की हालत खराब हो चुकी थी। कमलेश ने हनुमान जी की मूर्ति को डैशबोर्ड से उखाड़ लिया और अपने सीने से चिपकाकर हनुमान जी का नाम लेने लगा। उनसे जिंदगी की गुहार लगाने लगा। बोनट पर बैठा पिशाच बार बार शीशे पर टक्कर मारता रहा, पर अंदर नहीं आ रहा था। तभी पता नहीं कहां से जंगल से सैकड़ों बंदरों, लंगूरों की जैसे फौज आने लगी और वो ट्रक में घुसने लगे, यहां वहां घूमने लगे। कुछ ने तो उस पिशाच पर हमला ही बोल दिया। कमलेश यह चमत्कार अपनी आंखों से देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हनुमान जी की सेना आई हो। और अब कमलेश थोड़ा संभल गया और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उतने में रजत कुछ लोगों के साथ ट्रक की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो लोग ट्रक के पास पहुंचने वाले थे, वैसे मानो जादू हुआ और सारे बंदर लंगूर जिस तरह से उछलते कूदते जंगल से आए, उसी तरह से उछलते कूदते जंगल में वापस चले गए। अब वहां पिशाच भी नहीं था। गांव वालों ने उन दोनों को उस रात गांव में रुकने को कहा। इस भयानक वाकये के बाद कमलेश में भी आगे जाने की ताकत नहीं थी। गांव वालों से पता चला कि इस घने जंगल में कई ऐसे पिशाच हैं जो सुनसान रास्तों में जाने वाले यात्रियों पर हमला करते हैं। गांव वालों की कई पीढ़ियां इन पिशाचों का सामना करते आई है। तब रजत ने उस दादा का भी जिक्र किया जो उसे दिखाई दिए थे। उस पर गांव वाले हंसे और एक ने कहा, अरे वो इस गांव के ओझा थे, बजरंगबली के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने ही आदमियों की जान बचाई है। अब मरने के बाद भी मुसीबत में लोगों को सही राह दिखाते हैं। आपको भी यहाँ का रास्ता उन्होंने ही बताया है।